ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। दुर्योधन के लिए अपशकुन, भीमसेन का उत्साह तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध के पश्चात गदा युद्ध का आरंभ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर वाग युद्ध होने लगा। इस प्रसंग को सुनकर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और संजय से इस प्रकार बोले। निष्पाप संजय, जिसका परिणाम ऐसा दुखद होता है, उस मानव जन्म को धिक्कार है। मेरा पुत्र एक दिन 11 अक्षौहिणी सेनाओं का स्वामी था। उसने सब राजाओं पर हुक्म चलाया और सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया, किंतु अंत में उसकी यह दशा हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे वेग पूर्वक पैदल ही युद्ध में जाना पड़ा। जो मेरा पुत्र संपूर्ण जगत का नाथ था, वही अनाथ की भांति गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में पैदल जा रहा था। उसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। संजय, हाय, मेरे पुत्र ने बड़ा भारी दुख उठाया। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र दुख से पीड़ित हो चुप हो रहे। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, उस समय रणभूमि में मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले पराक्रमी दुर्योधन ने हर्ष में भरकर जोर जोर से शब्द करने वाले सांड की भांति सिंहनाद करके कुंती पुत्र भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा। महामनस्वी कुरुराज दुर्योधन जब भीमसेन का आवाहन करने लगा, उस समय नाना प्रकार के भयंकर अपशकुन प्रकट हुए। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। सब ओर धूलि की वर्षा होने लगी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। आकाश से महान शब्द तथा वज्र की सी गड़गड़ाहट के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली सैकड़ों भयंकर उल्काएं भूतल को विदीर्ण करती हुई गिरने लगी। प्रजानाथ, अमावस्या के बिना ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी जोर जोर से कांपने लगी। नीचे धूल और कंकड़ की वर्षा करती हुई रूखी हवा चलने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नाना प्रकार की आकृति वाले मृग दसों दिशाओं में दौड़ लगाने लगे। अत्यंत भयंकर एवं घोर रूप धारण करने वाली सियारिनें, जिनका मुख अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था, अमंगल सूचक बोली बोल रही थी। राजेंद्र, अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी शब्द प्रकट हो रहे थे। दिशाएं मानो जल रही थी और मृग किसी भावी अमंगल की सूचना दे रहे थे। नरेश्वर, कुओं के जल सब ओर से अपने आप बढ़ने लगे और बिना शरीर के ही जोर जोर से गर्जनाएं सुनाई दे रही थी। इस प्रकार बहुत से अपशकुन देखकर भीमसेन अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, भैया, यह मंदबुद्धि दुर्योधन रणभूमि में मुझे किसी प्रकार परास्त नहीं कर सकता। आज मैं अपने हृदय में चिरकाल से छिपाए हुए क्रोध को कौरव राज दुर्योधन पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि को छोड़ा था। पांडुनंदन, आज आपके हृदय का कांटा मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी गदा से इस कुरकुलाधम पापी को मारकर आज आपको कीर्तिमयी माला पहनाऊंगा। युद्ध के मुहाने पर गदा के आघात से इस पापी का वध करके आज इसी गदा से इसके शरीर के 100 टुकड़े कर डालूंगा। अब फिर कभी यह हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करेगा। भरत श्रेष्ठ, इसने जो मेरी शैया पर सांप छोड़ा था, भोजन में विष दिया था,
प्रमाण कोटि के जल में मुझे गिराया था, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की थी, भरी सभा में मेरा उपहास किया था, सर्वस्व हर लिया था तथा 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास के लिए विवश किया था। इसके द्वारा प्राप्त हुए मैं इन सभी दुखों का अंत कर डालूंगा। आज एक दिन में इसका वध करके मैं अपने आप से उरूण हो जाऊंगा। भरतभूषण, आज दुर्बुद्धि एवं अजितात्मा धृतराष्ट्र पुत्र की आयु समाप्त हो गई है। इसे माता पिता के दर्शन का अवसर भी अब नहीं मिलने वाला है। राजेंद्र महाराज, आज खोटी बुद्धि वाले कुरुराज दुर्योधन का सारा सुख समाप्त हो गया। अब इसके लिए पुनः अपनी स्त्रियों को देखना और उनसे मिलना असंभव है। कुरुराज शांतनु के कुल का यह जीता जागता कलंक आज अपने प्राण, लक्ष्मी तथा राज्य को छोड़कर सदा के लिए पृथ्वी पर सो जाएगा। आज राजा धृतराष्ट्र अपने इस पुत्र को मारा गया सुनकर अपने उन अशुभ कर्मों को याद करेंगे जिन्हें उन्होंने शकुनी की सलाह के अनुसार किया था। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर पराक्रमी भीमसेन हाथ में गदा ले युद्ध के लिए खड़े हो गए और जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को ललकारा था, उसी प्रकार वे दुर्योधन का आवाहन करने लगे। शिखर युक्त कैलाश पर्वत के समान गदा उठाए दुर्योधन को खड़ा देख भीमसेन पुनः कुपित हो उससे इस प्रकार बोले। दुर्योधन, वारणावत नगर में जो कुछ हुआ था, राजा धृतराष्ट्र के और अपने भी उस कुकर्म को तू याद कर ले। तूने भरी सभा में जो रजस्वला द्रौपदी को अपमानित करके उसे क्लेश पहुंचाया था, सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा जुए में जो राजा युधिष्ठिर को ठग लिया था, तुम्हारे कारण हम सब लोगों ने जो वन में महान दुख उठाया था और विराट नगर में जो हमें दूसरी योनि में गए हुए प्राणियों के समान रहना पड़ा था, इन सब कष्टों के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित है, वह सब का सब आज तुझ पर डाल दूंगा। दुर्मते, सौभाग्य से आज तू मुझे दिख गया है। तेरे ही कारण रथियों में श्रेष्ठ प्रतापी गंगानंदन भीष्म द्रुपद कुमार शिखंडी के हाथ से मारे जाकर बाणशैया पर सो रहे हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण और प्रतापी शल्य मारे गए तथा इस वैर की आग को प्रज्वलित करने में जिसका सबसे पहला हाथ था, वह सुबल पुत्र शकुनी भी मार डाला गया। द्रौपदी को क्लेश देने वाला पापात्मा प्रातिकामी भी मारा गया। साथ ही जो पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले थे, वे तेरे सभी शूरवीर भाई भी मारे जा चुके हैं। ये तथा और भी बहुत से नरेश तेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं। आज तुझे भी गदा से मार गिराऊंगा, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, इस प्रकार उच्च स्वर से बोलने वाले भीमसेन से आपके सत्य पराक्रमी पुत्र ने निर्भय होकर कहा, वृकोदर, बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। तू मेरे साथ संग्राम कर ले। कुलाधम, आज मैं तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ओ नीच, तेरे जैसा कोई भी मनुष्य अन्य प्राकृत पुरुष के समान दुर्योधन को वाणी द्वारा नहीं डरा सकता। सौभाग्य की बात है कि मेरे हृदय में दीर्घ काल से जो तेरे साथ गदा युद्ध करने की अभिलाषा थी, उसे देवताओं ने पूर्ण कर दिया। दुर्बुद्धे, वाणी द्वारा बहुत शेखी बघारने से क्या होगा। तू जो जो कुछ कहता है, उसे शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत कर। दुर्योधन की यह बात सुनकर वहां आए हुए समस्त राजाओं तथा सोमकों ने उसकी बड़ी सराहना की। तदनंतर सबसे सम्मानित हो कुरुनंदन दुर्योधन ने युद्ध के लिए धीर बुद्धि का आश्रय लिया। उस समय उसके शरीर में रोमांच हो आया था। इसके बाद जैसे लोग ताली बजाकर मत वाले हाथी को कुपित कर देते हैं, उसी प्रकार राजाओं ने ताली पीटकर अमर्षशील दुर्योधन को पुनः हर्ष और उत्साह से भर दिया। महामनस्वी पांडुपुत्र भीमसेन ने गदा उठाकर
आपके महामना पुत्र दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय हाथी बारंबार चिंघाड़ने और घोड़े हिनहिनाने लगे। साथ ही विजयाभिलाषी पांडवों के अस्त्र शस्त्र चमक उठे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में गदा युद्ध का आरंभ विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तपंचाशततमोऽध्यायः। भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर उदार हृदय दुर्योधन ने भीमसेन को इस प्रकार आक्रमण करते देख स्वयं भी गर्जना करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका सामना किया। वे दोनों बड़े बड़े सींग वाले दो सांडों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। उनके प्रहारों की आवाज महान वज्रपात के समान भयंकर जान पड़ती थी। एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले उन दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो गए थे। हाथ में गदा लिए वे दोनों महामना मनस्वी वीर फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान दिखाई देते थे। उस अत्यंत भयंकर महायुद्ध के चालू होने पर गदाओं के आघात से आग की चिंगारियां छूटने लगीं। वे आकाश में जुगनुओं के दल के समान जान पड़ती थीं और उनसे वहां के आकाश की दर्शनीय शोभा हो रही थी। इस प्रकार चलते हुए उस अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध में लड़ते लड़ते वे दोनों शत्रु दमन वीर बहुत थक गए। फिर उन दोनों ने 2 घड़ी तक विश्राम किया। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों योद्धा फिर विचित्र एवं सुंदर गदाएं हाथ में लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उन समान बलशाली महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों ने विश्राम करके पुनः हाथ में गदा ले ली और मैथुन की इच्छा वाली हथिनी के लिए लड़ने वाले दो बलवान एवं मदोन्मत्त गजराजों के समान पुनः युद्ध आरंभ कर दिया है। यह देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। दुर्योधन और भीमसेन को पुनः गदा उठाए देख उनमें से किसी एक की विजय के संबंध में समस्त प्राणियों के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों भाइयों में जब पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों के चूकने का अवसर देखते हुए पैतरे बदलने लगे। राजन, उस समय युद्ध स्थल में जब भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगे तब दर्शकों ने देखा उनकी भारी गदा यमदंड के समान भयंकर है। वह इंद्र के वज्र के समान ऊपर उठी हुई है और शत्रु को छिन्न भिन्न कर डालने में समर्थ है। गदा घुमाते समय उसकी घोर एवं भयानक आवाज वहां 2 घड़ी तक गूंजती रही। आपका पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पांडुकुमार भीमसेन को वह अनुपम वेगशालिनी गदा घुमाते देख आश्चर्य में पड़ गया। भरत नंदन, वीर भीमसेन भांति भांति के मार्गों और मंडलों का प्रदर्शन करते हुए पुनः बड़ी शोभा पाने लगे। वे दोनों परस्पर भिड़कर एक दूसरे से अपनी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले दो बिलावों के समान बारंबार आघात प्रतिघात कर रहे थे। उस समय भीमसेन नाना प्रकार के मार्ग और विचित्र मंडल दिखाने लगे। वे कभी शत्रु के सम्मुख आगे बढ़ते और कभी उसका सामना करते हुए ही पीछे हट आते थे। विचित्र अस्त्र यंत्रों और भांति भांति के स्थानों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों शत्रु के प्रहारों से अपने को बचाते, विपक्षी के प्रहार को व्यर्थ कर देते और दाएं बाएं दौड़ लगाते थे। कभी वेग से एक दूसरे के सामने जाते, कभी विरोधी को गिराने की चेष्टा करते, कभी स्थिर भाव से खड़े होते, कभी गिरे हुए शत्रु के उठने पर पुनः उसके साथ युद्ध करते,
कभी विरोधी पर प्रहार करने के लिए चक्कर काटते, कभी शत्रु के बढ़ाव को रोक देते, कभी विपक्षी के प्रहार को विफल करने के लिए झुक कर निकल जाते, कभी उछलते कूदते, कभी निकट आकर गदा का प्रहार करते और कभी लौट कर पीछे की ओर किए हुए हाथ से शत्रु पर आघात करते थे। दोनों ही गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे और इस प्रकार पैतरे बदलते हुए एक दूसरे पर चोट करते थे। कुरुकुल के वे दोनों श्रेष्ठ और बलवान वीर विपक्षी को चकमा देते हुए बारंबार युद्ध के खेल दिखाते तथा पैतरे बदलते थे। समरांगण में सब ओर युद्ध की क्रीड़ा का प्रदर्शन करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने सहसा अपनी गदाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किया। महाराज, जैसे दो हाथी अपने दांतों से परस्पर प्रहार करके लहूलुहान हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर चोट करके खून से भीग कर शोभा पाने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, इस प्रकार दिन की समाप्ति के समय उन दोनों वीरों में वृत्रासुर और इंद्र के समान क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, दोनों ही युद्ध हाथ में गदा लेकर मंडलाकार युद्ध स्थल में खड़े थे। उनमें से बलवान दुर्योधन दक्षिण मंडल में खड़ा था और भीमसेन बाएं मंडल में। महाराज, युद्ध के मुहाने पर वाम मंडल में विचरते हुए भीमसेन की पसली में दुर्योधन ने गदा मारी। भरतनंदन, आपके पुत्र द्वारा आहत किए गए भीमसेन उस प्रहार को कुछ भी न गिनते हुए अपनी भारी गदा घुमाने लगे। राजेंद्र, दर्शकों ने भीमसेन की उस भयंकर गदा को इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान उठी हुई देखा। शत्रुओं को संताप देने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को गदा घुमाते देख अपनी भयंकर गदा उठाकर उनकी गदा पर दे मारी। भारत, आपके पुत्र की वायुतुल्य गदा के वेग से उस गदा के टकराने पर बड़े जोर का शब्द हुआ और दोनों गदाओं से आग की चिंगारियां छूटने लगी। नाना प्रकार के मार्गों और भिन्न भिन्न मंडलों से विचरते हुए तेजस्वी दुर्योधन की उस समय भीमसेन से अधिक शोभा हुई। भीमसेन के द्वारा संपूर्ण वेग से घुमाई गई वह विशाल गदा उस उस समय भयंकर शब्द करती हुई धूम और ज्वालाओं सहित आग प्रकट करने लगी। भीमसेन के द्वारा घुमाई गई उस गदा को देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहमयी भारी गदा को घुमाता हुआ अधिक शोभा पाने लगा। उस महामनस्वी वीर की वायुतुल्य गदा के वेग को देखकर सोमकों सहित समस्त पांडवों के मन में भय समा गया। समरांगण में सब ओर युद्ध की क्रीड़ा का प्रदर्शन करते उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने सहसा अपनी गदाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किया। महाराज, जैसे दो हाथी अपने दांतों से परस्पर प्रहार करके लहूलुहान हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर चोट करके खून से लथपथ हो अद्भुत शोभा पाने लगे। इस प्रकार दिन की समाप्ति के समय उन दोनों वीरों में प्रकट रूप में वृत्रासुर और इंद्र के समान क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर युद्ध होने लगा। तदनंतर विचित्र मार्गों से विचरते हुए आपके महाबली पुत्र ने कुंती कुमार भीमसेन को खड़ा देख उन पर सहसा आक्रमण किया। यह देख क्रोध में भरे भीमसेन ने अत्यंत कुपित हुए दुर्योधन की सुवर्ण जटित उस महावेगशालिनी गदा पर ही अपनी गदा से आघात किया। महाराज, उन दोनों गदाओं के टकराने से भयंकर शब्द हुआ और आग की चिंगारियां छूटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो दोनों ओर से छोड़े गए दो वज्र परस्पर टकरा गए हों। राजेंद्र, भीमसेन की छोड़ी हुई उस वेगवती गदा के गिरने से धरती डोलने लगी। जैसे क्रोध में भरा हुआ मत वाला हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी गजराज को देखकर
सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार रणभूमि में अपनी गदा को प्रतिहत हुई देख कुरुवंशी दुर्योधन नहीं सह सका। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर बाएं मंडल से चक्कर लगाते हुए अपनी भयंकर वेगशाली गदा से कुंती कुमार भीमसेन के मस्तक पर प्रहार किया। महाराज, आपके पुत्र के आघात से पीड़ित होने पर भी पांडुपुत्र भीमसेन विचलित नहीं हुए। वह अद्भुत सी बात हुई। राजन, गदा की चोट खाकर भी जो भीमसेन एक पग भी इधर उधर नहीं हुए, वह महान आश्चर्य की बात थी, जिसकी सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने दुर्योधन पर अपनी सुवर्ण जटित तेजस्विनी एवं बड़ी भारी गदा छोड़ी, परंतु महाबली दुर्योधन को इससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने फुर्ती से इधर उधर होकर उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। यह देख वहां सब लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजन, भीमसेन की चलाई हुई वह गदा जब व्यर्थ होकर गिरने लगी, उस समय उसने वज्रपात के समान महान शब्द प्रकट करके पृथ्वी को हिला दिया। जब राजा दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की गदा नीचे गिर गई और उनका वार खाली गया, तब क्रोध में भरे हुए महाबली कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ने कौशिक मार्गों का आश्रय ले बार बार उछलकर भीमसेन को धोखा देकर उनकी छाती में गदा मारी। उस महासमर में आपके पुत्र की गदा की चोट खाकर भीमसेन मूर्छित से हो गए और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा। राजन, जब भीमसेन की ऐसी अवस्था हो गई, उस समय सोमक और पांडव बहुत ही खिन्न और उदास हो गए। उनकी विजय की आशा नष्ट हो गई। उस प्रहार से भीमसेन मत वाले हाथी की भांति कुपित हो उठे और जैसे एक गजराज दूसरे गजराज पर धावा करता है, उसी प्रकार उन्होंने आपके पुत्र पर आक्रमण किया। जैसे सिंह जंगली हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार भीमसेन गदा लेकर बड़े वेग से आपके पुत्र की ओर दौड़े। राजन, गदा का प्रहार करने में कुशल भीमसेन ने आपके पुत्र दुर्योधन के निकट पहुंचकर गदा घुमाई और उसे मार डालने के उद्देश्य से उसकी पसली में आघात किया। राजन, उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गया। उस कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर दुर्योधन के घुटने टेक देने पर सृंजयों ने बड़े जोर से हर्ष ध्वनि की। भरत श्रेष्ठ, उन संजयों का वह सिंहनाद सुनकर पुरुष प्रवर आपका महाबाहु पुत्र दुर्योधन अमर्ष से कुपित हो उठा और खड़ा होकर महान सर्प के समान फुंकार करने लगा। उसने दोनों आंखों से भीमसेन की ओर इस प्रकार देखा, मानो उसे भस्म कर डालना चाहता हो। भरत वंश का वह श्रेष्ठ वीर हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में भीमसेन का मस्तक कुचल डालने के लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी वीर ने महामना भीमसेन के ललाट पर गदा से आघात किया, परंतु भीमसेन पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए, तनिक भी विचलित नहीं हुए। राजन, रणभूमि में उस गदा की चोट खाकर भीमसेन के मस्तक से रक्त की धारा बह चली और वे मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान अधिक शोभा पाने लगे। तदनंतर अर्जुन के बड़े भाई शत्रुसूदन भीमसेन ने बलपूर्वक पराक्रम प्रकट करके वज्र और अशनि के तुल्य महान शब्द करने वाली वीर विनाशिनी लोहमयी गदा हाथ में लेकर उसके द्वारा अपने शत्रु पर प्रहार किया। भीमसेन के उस प्रहार से आहत होकर आपके पुत्र के शरीर की नस नस ढीली हो गई और वह वायु के वेग से प्रताड़ित हो झोंके खाने वाले विकसित शाल वृक्ष की भांति कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। आपके पुत्र को पृथ्वी पर
पड़ा देख पांडव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। इतने ही में आपका पुत्र होश में आ गया और सरोवर से निकले हुए हाथी के समान उछल कर खड़ा हो गया। सदा अमर्ष में भरे रहने वाले महारथी राजा दुर्योधन ने एक शिक्षित योद्धा की भांति विचरते हुए अपने सामने खड़े भीमसेन पर पुनः गदा का प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भीमसेन का सारा शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने धरती थाम ली। भीमसेन को युद्ध स्थल में बलपूर्वक भूमि पर गिराकर कुरुराज दुर्योधन सिंह के समान दहाड़ने लगा। उसने सारी शक्ति लगाकर चलाई हुई गदा के आघात से भीमसेन के वज्रतुल्य कवच का भेदन कर दिया था। उस समय आकाश में हर्ष ध्वनि करने वाले देवताओं और अप्सराओं का महान कोलाहल गूंज उठा। साथ ही देवताओं द्वारा बहुत ऊंचे से की हुई विचित्र पुष्प समूहों की वहां अच्छी वर्षा होने लगी। राजन, तदनंतर यह देखकर कि भीमसेन का सुदृढ़ कवच छिन्न भिन्न हो गया, नरश्रेष्ठ भीम धराशायी हो गए और कुरुराज दुर्योधन का बल क्षीण नहीं हो रहा है। शत्रुओं के मन में बड़ा भारी भय समा गया। तत्पश्चात दो घड़ी में सचेत हो भीमसेन खून से भीगे हुए अपने मुंह को पोंछते हुए उठे और बलपूर्वक अपने को संभाल कर धैर्य का आश्रय ले आंख खोलकर देखते हुए पुनः युद्ध के लिए खड़े हो गए। उस समय यमराज के सदृश पराक्रमी नकुल और सहदेव, धृष्टद्युम्न तथा पराक्रमी शिनी पौत्र सात्यकी, ये सब के सब विजय के अभिलाषी हो मैं लड़ूंगा ऐसा कहकर बड़ी उतावली के साथ आपके पुत्र को ललकारने और उस पर आक्रमण करने लगे। परंतु बलवान पांडुपुत्र भीम ने उन सब को रोककर स्वयं ही आपके पुत्र पर पुनः काल के समान आक्रमण किया और खेद एवं कंप से रहित होकर वे रणभूमि में उसी प्रकार विचरने लगे जैसे देवराज इंद्र श्रेष्ठ दैत्य नमुची पर आक्रमण करके युद्ध स्थल में विचरण करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में गदा युद्ध विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशततमोऽध्यायः श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन के संकेत के अनुसार भीमसेन का गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़कर उसे धराशायी करना एवं भीषण उत्पातों का प्रकट होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, कुरुकुल के उन दोनों प्रमुख वीरों के उस संग्राम को उत्तरोत्तर बढ़ता देख अर्जुन ने यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, आपकी राय में इन दोनों वीरों में से इस युद्ध स्थल में कौन बड़ा है अथवा किसमें कौन सा गुण अधिक है, यह मुझे बताइए। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इन दोनों को शिक्षा तो एक सी मिली है, परंतु भीमसेन बल में अधिक हैं और यह दुर्योधन उनकी अपेक्षा अभ्यास और प्रयत्न में बढ़ा चढ़ा है। यदि भीमसेन धर्म पूर्वक युद्ध करते रहें तो कदापि नहीं जीतेंगे और अन्याय पूर्वक युद्ध करने पर निश्चय ही दुर्योधन का वध कर डालेंगे। हमने सुना है कि देवताओं ने पूर्व काल में माया से ही असुरों पर विजय पाई थी और इंद्र ने माया से ही विरोचन को परास्त किया था। बलसूदन इंद्र ने माया से वृत्रासुर के तेज को नष्ट कर दिया था। इसलिए भीमसेन भी यहाँ मायामय पराक्रम का ही आश्रय ले। धनंजय, जुए के समय भीम ने प्रतिज्ञा करते हुए दुर्योधन से कहा था कि मैं युद्ध में गदा मारकर तेरी दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। अतः शत्रुसूदन भीमसेन अपनी उस प्रतिज्ञा का पालन करें और मायावी राजा दुर्योधन को माया से ही नष्ट कर डालें। यदि ये बल का सहारा लेकर
न्यायपूर्वक प्रहार करेंगे, तब राजा युधिष्ठिर पुनः बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ जाएंगे। पांडुनंदन, मैं पुनः यह बात कहे देता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुनो। धर्मराज के अपराध से हम लोगों पर फिर भय आ पहुंचा है। महान प्रयास करके भीष्म आदि कौरवों को मारकर विजय एवं श्रेष्ठ यश की प्राप्ति की गई और वैर का पूरा पूरा बदला चुकाया गया था। इस प्रकार जो विजय प्राप्त हुई थी, उसे उन्होंने फिर संशय में डाल दिया है। पांडुनंदन, एक की ही हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगाकर जो इन्होंने इस भयंकर युद्ध को जुए का दांव बना डाला, यह धर्मराज की बड़ी भारी नासमझी है। दुर्योधन युद्ध की कला जानता है, वीर है और एक निश्चय पर डटा हुआ है। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ यह एक प्राचीन श्लोक सुनने में आता है, जो नीति शास्त्र के तात्विक अर्थ से भरा हुआ है। उसे सुना रहा हूं, मेरे कहने से वह श्लोक सुनो। मरने से बचे हुए शत्रुगण यदि युद्ध में जान बचाने की इच्छा से भाग गए हों और पुनः युद्ध के लिए लौटने लगे हों, तो उनसे डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं। उस समय वे मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। धनंजय, जो जीवन की आशा छोड़कर साहस पूर्वक युद्ध में कूद पड़े हों, उनके सामने इंद्र भी नहीं ठहर सकते। इस दुर्योधन की सेना मारी गई थी, यह परास्त हो गया था और अब राज्य पाने से निराश हो वन में चला जाना चाहता था, इसीलिए भाग कर पोखरे में छिपा था। ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान पुरुष समरांगण में द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा? कहीं ऐसा न हो कि हमारे जीते हुए राज्य को दुर्योधन फिर हड़प ले। उसने 13 वर्षों तक गदा द्वारा युद्ध करने का निरंतर श्रम एवं अभ्यास किया है। देखो, यह भीमसेन के वध की इच्छा से इधर उधर और ऊपर की ओर विचर रहा है। यदि महाबाहु भीमसेन इसे अन्याय पूर्वक नहीं मारेंगे, तो यह धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ही आपका तथा समस्त कुरुकुल का राजा होगा। महात्मा भगवान केशव का यह वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के देखते हुए अपनी बाई जांघ को ठोका। इससे संकेत पाकर भीमसेन रणभूमि में गदा द्वारा यमक तथा अन्य प्रकार के विचित्र मंडल दिखाते हुए विचरने लगे। राजन, पांडुपुत्र भीमसेन आपके पुत्र को मोहित करते हुए से दक्षिण, वाम और गोमूत्रक मंडल से विचरने लगे। इसी प्रकार गदा युद्ध की प्रणाली का विशेषज्ञ आपका पुत्र भी भीमसेन के वध की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक विचित्र पैंतरे देता हुआ विचरने लगा। वैर का अंत करने की इच्छा वाले वे दोनों वीर रणभूमि में चंदन और अगरु से चर्चित भयंकर गदाएं घुमाते हुए कुपित काल के समान प्रतीत होते थे। जैसे दो गरुड़ किसी सर्प के मांस को पाने की इच्छा से परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वे दोनों पुरुष प्रवर प्रमुख वीर भीमसेन और दुर्योधन आपस में जूझ रहे थे। विचित्र मंडलों यानी कि पैतरों से विचरते हुए राजा दुर्योधन और भीमसेन की गदाओं के टकराने से वहां आग की लपटें प्रकट होने लगीं। राजन, जैसे वायु से विक्षुब्ध हुए दो समुद्र एक दूसरे से टकरा रहे हों अथवा दो मत वाले हाथी परस्पर चोट कर रहे हों, इसी प्रकार वहां एक दूसरे पर समान रूप से प्रहार करने वाले दोनों बलवान वीरों के परस्पर चोट करने पर गदाओं के टकराने की आवाज वज्र की कड़क के समान प्रकट होती थी। उस समय
उस अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध में शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर परस्पर युद्ध करते हुए बहुत थक गए। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश तब दोनों 2 घड़ी तक विश्राम करके पुनः विशाल गदाएं हाथ में लेकर क्रोध पूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राजेंद्र गदा की चोट से एक दूसरे को घायल करते हुए उन दोनों में खुले तौर पर घोर युद्ध हो रहा था। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वे दोनों वेगशाली वीर समरांगण में परस्पर धावा करके कीचड़ में खड़े हुए 2 भैंसों के समान एक दूसरे पर चोट करते थे। उन दोनों के सारे अंग गदा के प्रहार से जर्जर हो गए थे और दोनों ही खून से लथपथ हो गए थे। उस दशा में वे हिमालय पर खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान दिखाई देते थे। जब अर्जुन ने छिद्र की ओर संकेत किया, तब कनखियों से उसे देखकर दुर्योधन सहसा भीमसेन की ओर बढ़ा। रणभूमि में उसे निकट आया देख बुद्धिमान एवं बलवान भीम ने उस पर बड़े वेग से गदा चलाई। प्रजानाथ, उन्हें गदा चलाते देख आपका पुत्र सहसा उस स्थान से हट गया और वह गदा व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुरुश्रेष्ठ, उस प्रहार से अपने को बचाकर आपके पुत्र ने भीमसेन पर बड़े वेग से गदा द्वारा आघात किया। उसकी चोट से अमित तेजस्वी भीम के शरीर से रक्त की धारा बह चली। साथ ही उस प्रहार के गहरे आघात से उन्हें मूर्छा सी आ गई। उस समय दुर्योधन यह न जान सका कि रणभूमि में पांडुपुत्र भीमसेन अधिक पीड़ित हो गए हैं। यद्यपि उनके शरीर में अत्यंत वेदना हो रही थी, तो भी भीमसेन उसे संभाले रहे। उसने यही समझा कि रण क्षेत्र में भीमसेन अब मुझ पर प्रहार करने के लिए खड़े हैं, अतः बचने की ही चेष्टा में संलग्न होकर आपके पुत्र ने पुनः उन पर प्रहार नहीं किया। राजन, तदनंतर 2 घड़ी सुस्ताकर प्रतापी भीमसेन ने निकट आए हुए दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। भरत श्रेष्ठ, अमित तेजस्वी भीम को रोष पूर्वक धावा करते देख आपके पुत्र ने उनके उस प्रहार को व्यर्थ कर देने की इच्छा की। राजन, भीमसेन को छलने के लिए आपके महामनस्वी पुत्र ने पहले वहां स्थिरता पूर्वक खड़े रहने का विचार करके फिर उछलकर दूर हट जाने की इच्छा की। भीमसेन समझ गए कि राजा दुर्योधन क्या करना चाहता है, अतः पैतरे से छलने और ऊपर उछलने की इच्छा वाले दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करके भीमसेन ने सिंह के समान गर्जना की और उसकी जांघों पर बड़े वेग से गदा चलाई। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के द्वारा चलाई हुई वह गदा वज्रपात के समान गिरी और दुर्योधन की सुंदर दिखाई देने वाली जांघों को उसने तोड़ दिया। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार जब भीमसेन ने उसकी जांघें तोड़ डाली, तब आपका पुत्र पुरुष सिंह दुर्योधन पृथ्वी को प्रतिध्वनित करता हुआ गिर पड़ा। फिर तो समस्त भूपालों के स्वामी वीर राजा दुर्योधन के धराशायी होने पर वहां बिजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचंड हवा चलने लगी, धूलि की वर्षा होने लगी और वृक्षों, वनों एवं पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वीपति दुर्योधन के गिर जाने पर आकाश से पुनः महान शब्द और बिजली की कड़क के साथ प्रज्वलित भयंकर एवं विशाल उल्का भूमि पर गिरी। भरतनंदन, आपके पुत्र के धराशायी हो जाने पर इंद्र ने वहां रक्त और धूलि की वर्षा की। भरत श्रेष्ठ, उस समय आकाश में यक्षों, राक्षसों तथा पिशाचों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। उस घोर शब्द के साथ बहुत से पशुओं और पक्षियों की भयानक आवाज भी संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। वहां जो
घोड़े, हाथी और मनुष्य शेष रह गए थे, वे सभी आपके पुत्र के मारे जाने पर महान कोलाहल करने लगे। राजन, जब आपका पुत्र मार गिराया गया, उस समय इस भूतल पर भेरी, शंखों और मृदंगों का गंभीर घोष होने लगा। नरेश्वर वहां संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए अनेक पैर और अनेक बाह वाले घोर एवं भयंकर कबंध व्याप्त हो रहे थे। राजन, आपके पुत्र के धराशायी हो जाने पर वहां अस्त्र शस्त्र और ध्वजा वाले सभी वीर कांपने लगे। नृपश्रेष्ठ, तालाबों और कूपों में रक्त का उफान आने लगा और महान वेगशालिनी नदियां उल्टी अपने उद्गम की ओर बहने लगीं। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन के धराशायी होने पर स्त्रियों में पुरुषत्व और पुरुषों में स्त्रीत्व के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन अद्भुत उत्पातों को देखकर पांडवों सहित समस्त पांचाल मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठे। भारत, तदनंतर देवता, गंधर्व और अप्सराओं के समूह आपके दोनों पुत्रों के अद्भुत युद्ध की चर्चा करते हुए अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। राजेंद्र, उसी प्रकार सिद्ध, वातिक यानी कि वायुचारी और चारण उन दोनों पुरुष सिंहों की प्रशंसा करते हुए जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में दुर्योधन का वध विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।